जय श्री राम दोस्तों। भारत ने अब बांग्लादेश को दिखाना शुरू कर दिया है कि मैदान का असली शेर कौन है। पिछले कुछ दिनों से बांग्लादेश हिंदुस्तान के साथ जानबूझकर पंगे ले रहा था। कभी वो बांग्लादेश में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करता हुआ नजर आया और कभी हिंदुस्तान के बॉर्डर पर अपने ड्रोन तैनात करता हुआ नजर आया। साथ ही साथ कभी कभी बांग्लादेश हिंदुस्तान को यह धमकी भी देता हुआ नजर आया कि वो हिंदुस्तान के इलाकों पर अपना कब्जा कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, अब हिंदुस्तान ने बांग्लादेश को ठिकाने लगाने के लिए 365 डेज के नाम से एक बहुत ही बढ़िया प्लान तैयार किया है दोस्तों। और ये प्लान 365 दिन के अंदर अंदर बांग्लादेश को उनके घुटनों पर ले आएगा, बांग्लादेश को उसकी औकात दिखा देगा। तो इसी टॉपिक पर दोस्तों आज पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन जानेंगे। उसके बाद से क्या है मुस्लिम भाइयों के लिए पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन। चैनल पर अगर नए हो, वीडियो अगर पसंद है तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक शेयर कमेंट बॉक्स में आप भी अपने रिएक्शन के साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन करें। जो हमें 93,000 का ताना देता है और जो एक लेबल लगा हुआ है हमारे इदारों के ऊपर कि वहाँ पे उन्होंने बांग्लादेशी खवातीन के रेप किए, उनको प्रेग्नेंट किया और पता नहीं इस तरह की बहुत सारी कहानियां भी गूंज रही हैं। बिल्कुल ऐसा हुआ था। वहाँ पे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स थे जिनकी फैमिलीज को जिंदा भी जलाया गया था घरों के अंदर, और इस तरह के फिर उनको पिंडी के अंदर भी जो है ना वो कत्लो गारत की गई थी। ये तो झंडे गाड़े गए थे। मैं वो वर्ड्स नहीं बोलना चाह रहा, जो कुछ हुआ था उनकी वुमेन के साथ भी, और फिर वो उनको ताने दिए गए थे कच्ची मछली खाने वाले स्मेल। तो हमारे जो लीडर्स थे कुछ इस तरह के, उन्होंने कहा था जाता तो जाए, अच्छा हमारी जान छूटे इनसे। हाँ जी, तो ये सारी बुक्स में लिखी हुई हैं बातें ना। ये चीजें फिर आज कैसे भूल गए, कैसे आज हम बांग्लादेश का एक बार फिर से साथ दे रहे हैं जब इंडिया ने उनसे मुंह मोड़ लिया है। क्योंकि जो कुछ वो इंडिया के साथ कर रहे हैं, इंडिया को आंखें दिखा रहे हैं। वो चाहते थे कि जी शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट जाए, वो अपनी हुकूमत छोड़ दें। 5 अगस्त 2024 को उन्होंने इस्तीफा दिया और वो भारत रवाना होगी। तो रुको जरा। लेकिन आज भी बांग्लादेश जो है वो एहतजाजों की आग में जल रहा है। अब इंडिया ने एक बड़ा प्लान बनाया 365। उन्होंने कहा है कि हम 365 डेज में जो है बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री तबाह बर्बाद करके रख देंगे। टॉप पे है। अच्छा, उसमें ये है कि ये आपको पता होगा ये सारे प्रोटेस्ट हुए हैं, गवर्नमेंट टॉपल की गई, उसकी बेसिक वजह क्या थी? उसकी यही थी कि जिन्होंने 1971 की वॉर में पार्टिसिपेट किया था, आइदर वो बंगाली मिलिट्री लीडर्स थे और इंडियंस थे जो बांग्लादेश में आ गए थे, उनके बच्चों को आज तक मिलिट्री कोटा मिल रहा था, जिसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट हुआ था जो हमारे जैसे आम सिविल लोग हैं कि ये किस चीज़ का जी आपने मार्का मारा था कि वो यहाँ से, एक तो हमने भी उनको सप्लाई नहीं दी, कोई किसी तरह की एड नहीं गई हमारी तरफ से, मिलिट्री एड या कोई सप्लाई। जब ये सारे जंग हो रही थी वहाँ से इंडिया भी आ गया, इंडियन आर्मी, हमारी आर्मी ने वैसे भी सरेंडर कर दिया, बस हवा निकल गई, क्योंकि पीछे से सपोर्ट नहीं थी उनको। और कोई ऐसी पॉलिसी भी डिवाइस नहीं की गई थी कि जो डिसाइसिव साबित होती वहाँ पे। उन्हीं को आगे प्रमोट करना है, मिलिट्री में भी, सिविल गवर्नमेंट में भी। सर इसका तरीकेकार होता था ना, एक तरीकेकार के तहत इस चीज को रोका जा सकता था। सर आपको नहीं लगता? चले ठीक है, जो कुछ हुआ वहाँ की यूथ जो है वो कोटा सिस्टम के खिलाफ सड़कों पे निकली, उन्होंने शेख हसीना वाजिद का तख्ता पलट दिया। आज 4 महीने हो गए हैं, ये 5 अगस्त का वाकया है और अब दिसंबर चल रहा है, 16 दिसंबर। आपको नहीं लगता कि ये एहतजाजों की आग अब ठंडी हो जानी चाहिए थी? अच्छा, सबसे पहले तो बात ये है कि जैसे भाई ने अभी बात की कि हमें इस चीज़ को जो है ना वो मद्देनजर रखना चाहिए कि पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ये सभी इस चीज़ को रिग्रेट करते हैं कि जो फॉल ऑफ ढाका हुआ उसमें हमारी कितनी ज़्यादा गलती थी। समझ रहे हो? हमने उन लोगों को जो उनका राइट था वो नहीं दिया। तो ये वो चीज़ है कि हमने उस चीज़ को अब रियलाइज़ कर लिया, ठीक है। और यही वजह है कि बांग्लादेश के अंदर भी इस चीज़ को महसूस किया जा रहा है कि दैट द पीपल ऑफ पाकिस्तान। भाई साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया ये? क्या कहना चाहेंगे? ऑलरेडी हम देख रहे हैं जो फूड आइटम्स इंडिया बांग्लादेश को भेजता था उन पर बैन लगा दिया गया, उनके एक्सपोर्ट को रोक दिया गया है। हम देख रहे हैं कि ऑटोमोबाइल्स ने भी कहा है कि हम कोई भी ऑटो पार्ट 1 महीने तक बांग्लादेश एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। बिजली वो इंडिया से ले रहे थे, अडानी ग्रुप से ले रहे थे। तो क्या लगता है कि इंडिया के बगैर बांग्लादेश सरवाइव कर पाएगा? क्योंकि उनकी हर चीज़ किसी ना किसी तरह इंडिया के साथ मुंसलिक थी। ओके, अगर आपके सवाल का जवाब ये है कि यस, बांग्लादेश बिल्कुल सरवाइव करेगा। वो इंडिया से कोई भीख नहीं मांग रहा था। बांग्लादेश अगर कोई चीज़ खरीदता था तो उसके पैसे देता था। कैसा लगा मेरा मजाक? ठीक है, और बदले में अगर इंडिया उसके अंदर इन्वेस्ट कर रहा था तो वो भी बांग्लादेश से कोई ना कोई चीज़ हासिल कर रहा था, राइट? सो इट वाज अ विन विन गेम। और उसके अलावा चाइना, पाकिस्तान और इवन
द फ्रेंड्स ऑफ बांग्लादेश, जो कि आगे जाके और भी बनेंगे और जो पहले से मौजूद हैं, वो सभी बांग्लादेश को सपोर्ट करेंगे। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन सर हम 1971 कैसे भूल सकते हैं? सवाल मेरा यही है। हमने कई टन जो है वो चीनी बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया। आप देख सकते हैं पाकिस्तान ऑलरेडी कोई बहुत अच्छे माशी और सियासी हालात से नहीं गुजर रहा। हम अपनी तारीख के बदतरीन सियासी और मौशी बहरान से गुजर रहे हैं। इस सब में क्या हमें बांग्लादेश की मदद करनी चाहिए? हम इस काबिल हैं कि हम अपने मुल्क को छोड़ के एक दूसरे मुल्क को सपोर्ट करने, उसकी मदद करने निकल पड़े हैं? ओके, अच्छा, पहली बात तो ये है कि यस वी विल सपोर्ट देम। क्यों? क्योंकि यार एक तो हमारा वो हिस्सा रहे हैं पहले, राइट। सेकेंडली दे आर अ मुस्लिम नेशन, वो हमारे भाई हैं, हम उन्हें हर तरीके से सपोर्ट करेंगे। हिस्टोरिकली देखा जाए ना तो ये जो इंडियंस हैं, ठीक है, इन लोगों ने क्या किया था कि मुक्ति बानी एक ग्रुप बनाया बंगाली नौजवानों का, ठीक है, और ये क्या करते हैं जनाब, जो है ना एंटर होते हैं, ठीक है जी, और ये उनको पहले ट्रेन करते हैं, उनको बंदूकें देते हैं इंडियंस के मुक्ति बानी को, जाओ जो है ना और पाकिस्तान आर्मी और स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ जो है ना तुम लोग बगावत करो, ठीक है। ज्यादातर जो टीचर थे वो भी कौन थे? हिंदू थे। तो वो उनकी करते थे कि यार पर्सन की पैदावार आती है सारी, वो जो है पाकिस्तान खा रहे हैं आपकी, ठीक है, इस तरह से ना उनको अगेंस्ट स्टेट करते थे। क्या किया, पाकिस्तानी जो मतलब इधर से कराची, लाहौर, मुल्तान से जो औरतें गई हुई थी जॉब्स करने हस्बैंड के साथ या इधर, ठीक है जनाब, ये उनके साथ क्या करते हैं, रेप करते हैं, ठीक है, और उनकी माओं को कहते थे, ठीक है जी, उनको मार के कत्ल करके कि उनका खून पियो पाकिस्तानियों का, ठीक है जनाब। कौन है ये लोग? तो ये इंडियन इस तरह के जो है ना मतलब गलत लोग हैं। उस टाइम पे इन लोगों ने बहुत घटिया हरकत की। बांग्लादेश के कहने पे हुआ ना, ये बांग्लादेश के कहने पे ही हुआ। बांग्लादेश ने इंडियन आर्मी को पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट खड़ा किया था ना। बांग्लादेश की मर्जी के बगैर तो ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता था। हाँ देखें, बंगाली जो है ना, आप देखें इनके साथ एक बंगाली भी, इनको देखा जाए तो वैसे ये थोड़ा सा जो है ना इन्होंने गलत किया, ठीक है, अपनी अगेंस्ट। देखें ये जो है ना इन लोगों ने क्या किया, इंडियंस को बुला के लाए कि आओ हमारी हेल्प करो, आप क्यों गए हो? और इंडिया जो है ना वो स्टांस रखता है कि यार इंटरनेशनल कवानीन के अकॉर्डिंग इन लोगों ने, हम तो गए हैं वार के अंदर, क्योंकि जो है ना कोई सूबे का बंदा ना अगर आके, कोई सूबे के हेड आके कहें कि यार हमें इस स्टेट से बचाओ पाकिस्तान से, ठीक है, तो मतलब इस तरह से वो बंगाली जो है ना अपना एक जो है इंडियन स्टांस रखते हैं। तो बंगालियों ने क्यों गए थे इंडिया के पास, इस तरह के क्यों हेल्प मांगी थी, ठीक है। हम उनकी इवन इनके साथ ना एक पाकिस्तान का इनके ऊपर एहसान है कि इनके साथ एक जनाब जो है ना एक हमसाया रहता है, उसका नाम है बर्मा, ठीक। तो रुको जरा, और वो जो है ना अजीब तरह के बंदे हैं, ठीक है जनाब। तो हमने इनको बचाया था, इवन पाकिस्तान आर्मी ने, क्योंकि ज़मीनी रूल नहीं था तो हमारी आर्मी जाती थी इनको, लेकिन इन लोगों ने क्या किया हमारे साथ। तो ये जो है ना बड़ा एक अफसोस था। अब देखें इंडिया के साथ सेम वही हो रहा है कि तुम दूसरों की जंग में क्यों गए हो भाई? अच्छा हमको सिखा दिया है, ठीक है, पाकिस्तान के अगेंस्ट जी। सर अब यही देखे ना कि आज यही बांग्लादेश अब इंडिया को आंखें दिखा रहा है। इंडिया के बॉर्डर पर जो है वो ड्रोन तैनात कर रहा है। बांग्लादेश के अंदर रहने वाली हिंदू कम्युनिटी को जो है वो टारगेट कर रहा है, उन्हें कत्ल कर रहा है, खवातीन के रेप कर रहा है। अब देखें कि किस तरह से ये इंडिया के साथ बढ़ चढ़ के पंगा ले रहा है। वही इंडिया जिसने इनको एक वक्त में बड़ा सपोर्ट किया था। बिल्कुल, देखें अगर देखा जाए ना दूसरी तरफ से एज ए मुस्लिम जो है ना एक साइड पे रख के कि इंडियन के इनके ऊपर एहसानात हैं, ठीक है, उनने इनकी जो है ना इंडस्ट्री को काफ़ी ग्रूम करने में हेल्प की थी। और जनाब जो है ना इसके अलावा और भी एजुकेशन डिपार्टमेंट में हर जगह इनको सपोर्ट किया। ये बंगाली क्या करते हैं फिर जो है ना उसी इंडिया के अगेंस्ट हो जाते हैं, और उसका भी इंडिया ने भी फिर इनके लिए कोई प्लान बना लिया है। उसने कहा है 365 डेज, ठीक है, मैं तुम्हें देखूंगा, तुम एक छोटे से डिड्डू मुल्क हो, ठीक है, और तुम इतने बड़े इंडिया के साथ पंगा ले रहे हो यार, है, मैं तुम्हें बताऊंगा। देखिए इंडिया डेंजरस है, ठीक है, वो पहले भी बगावतें करने में जो है ना मशहूर है। उसने पाकिस्तान में पंगा कराया था तो बंगाली उनके सामने क्या है। पहले तो पाकिस्तान को बांग्लादेशी अपने भाई नहीं लगते थे। पहले तो उनको कुछ भी उनमें भाई जैसी खासियत नहीं दिखाई देती थी। पहले तो उनको नहीं दिखाई देता था कि बांग्लादेशी भी मुस्लिम है और वो हमारे भाई हैं। लेकिन अब जब बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ खड़ा हुआ है, अब उनको नजर आ रहा है कि ओ ये तो हमारे मुस्लिम भाई है। अब जब हिंदू कम्युनिटी को बांग्लादेश के अंदर टारगेट किया जा रहा है, अब पाकिस्तानियों को लग रहा है कि वो बांग्लादेशी तो हमारे मुस्लिम भाई है। पाकिस्तान जैसा मतलबी मुल्क मैंने भाई पूरी दुनिया में नहीं देखा यार। मतलब कि जो भी कोई मुस्लिम हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ा होगा या जो भी कोई कंट्री हिंदुस्तान के खिलाफ खड़ी होगी, वो पाकिस्तानियों के भाई है, भाई बना लेते हैं एकदम से, वो बाप भी बना लेते हैं। कोई ज्यादा फर्क नहीं है दोस्तों। तो फिलहाल यहीं तक थी हमारी वीडियो कैसी लगी और आशा करते हैं कि 365 डेज के अंदर अंदर बांग्लादेश तबाह, गुड बाय, टाटा, सब कुछ हो जाएगा दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हम सभी मिलकर कहेंगे गर्व से जय हिंद, जय भारत।